अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल दी मुश्किल के साथ। क्या हाल चाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं। जी दोस्तों, आज सुबह लेट उठा हूँ मैं। तो काम रहता था ये वाला बजरी वाला, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं गली में बच्चे जो है ना शरारती, इस वजह से ये बखेर देते हैं गली में सारी बजरी। तो अब ये बिलाल साहब को बुलाया है। तो बिलाल साहब अब मेरे साथ काम करेंगे, वो पकड़ के रखेंगे बोरियों को और मैं डालूंगा बजरी। तो सबसे पहले मैंने काम करना बजरी वाला, ताकि गली में गंद कम फैले। तो इसको इकट्ठा करते हैं, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये वाला काम ही हो जाए तो बड़ी बात है। तो शुरू को करता हूँ काम को बिना टाइम जाया किए। बिलाल साहब ने बोरियों को पकड़ा हुआ था और मैं उसमें बजरी भर रहा था। बिलाल साहब तो कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बोरी में सारा आ जाए, लेकिन इसको उठा के ऊपर भी लेके जाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर उठा के दूसरी मंजिल के ऊपर लेके जाना। बिलाल के साथ मिलकर मैंने 4 बोरियां अभी बढ़ी थी कि उसकी मामा ने उसको आवाज़ लगा दी। तब तक मैंने पहले गली की सफाई की। जब बिलाल साहब वापस आए तो उसके बाद 5 बोरियां फिर दोबारा भर के रखी और बजरी को इकट्ठा कर दिया। जी दोस्तों, बिलाल साहब ने मिलके काफी हद तक इकट्ठी कर दिया। जो बच गई है, जो बोरियां हैं वो फिल हो गई हैं। तो अब मैं 5-6 बोरियों ऊपर छोड़ के आता हूँ, खाली होंगी फिर इसमें भर देंगे। तकरीबन 5-6 बोरियों में आ जाएगा। तो ये वाला काम आज कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा है गली में, बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है इसकी वजह से। तो ये वाला काम मैं अभी शुरू करने लगा हूँ। काम शुरू करते वक्त मैंने सोचा था कि मैं सारी बोरियां जो हैं एक ही बार ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ ही बोरियों पर लेके गया था तो मैं थक गया। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने बाहर की काफी हद तक सफाई कर दी और सारी बजरी इन बोरियों में डाल के रख दिया है। 1 या 2 बोरियों की बजरी पड़ी हुई है, बोरियां मेरे पास नहीं है। तो रेत भी थोड़ी सी पड़ी हुई है, बोरियां खत्म हो गई हैं। तो पहले बोरियों को खाली कर रहा हूँ ऊपर जाके, फिर जो खाली होंगी उसमें दोबारा ये डाल देंगे बजरी जो थोड़ी सी रह गई है। तो बहुत ज्यादा मैं थक भी चुका हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कंडीशन कैसी है। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कब से मुंह ही नहीं धोया, और थकावट बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है। और इधर वाली जगह पे पेन हो रही है, ऐसे जैसे किडनी में पेन नहीं होती, वैसे जैसे ही सांस लेता हूँ तो एक लहर दर्द की उठती है। तो इंशाल्लाह लजीज ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये बोरियां सारी ऊपर छोड़ आऊँ। ये काम हमारा आज का पेंडिंग ना रहे। और ईंटों का ऑर्डर दे दिया है, जैसे ईंटें आएंगी वो फिर सुबह उसका काम शुरू करूंगा। अभी फिल वक्त बस यही करता हूँ कि बोरियों ऊपर छोड़ आता हूँ। अगर अभी ईंटें आ गई तो हिम्मत हुई, ताकत हुई तो अभी छोड़ाऊंगा ऊपर, क्योंकि सुबह काम करना है शुरू। वरना फिर कल देखेंगे क्या करना है इसका। ईंटों के लिए जगह मैंने बनाई है ये वाली, इस थड़ी के ऊपर ईंटें 2 या 300 ईंट मंगवा के ना रखवा दूंगा और फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर करके लेके जाता जाऊंगा और साथ साथ काम करता जाऊंगा। उम्मीद है कि ये वाला काम मेरा आज मुकम्मल हो जाएगा और बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। जी दोस्तों, जो बच्चा था ना बिलाल, वो चला गया घर। उसकी मामा बार बार बुला रही थी और मैंने सारी सफाई कर दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गली में से सारा गंद इकट्ठा कर दिया और बोरियों में डाल के ना मैंने बजरी इधर रख दिया और हमारी ईंटें भी आ चुकी हैं। तो अब मैं ये बोरियों को भी ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि मैंने इधर रखी हैं। मैंने सोचा था कि बच्चे इसमें से नहीं निकालेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बोरियों के अंदर से निकाल के बजरी वही फेंकी हुई और दोबारा गंद फैलना शुरू हो गया। तो मैं पहले ये बोरियां सारी ऊपर छोड़ के आता हूँ, फिर जितनी ईंटें इस्तेमाल करनी है आज मैंने वो उठा लूँगा, वरना फिर ईंटों वाला काम मैं करूँगा कल। तो कोशिश करूँगा कि आज ही हो जाए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बोरियां छोड़ा हूँ, बाकी काम बाद में करूँगा। अल्लाह के नाम से काम शुरू करते हुए मैंने पहले एक बोरी उठाई, अच्छे तरीके से मुझे शोल्डर पर रखी, उसे ऊपर लेके गया और छोड़ के वापस आया। इसी तरह मैंने दूसरी, तीसरी, चौथी बोरी उठाई, ऊपर लेके गया और उसे छोड़ के वापस आया। जी दोस्तों, 4 बोरियां मैं छोड़ रहा है ऊपर और अभी भी 7 पड़ी हुई है, यानी कि 7 चक्कर अभी और लगेंगे। तो फिर जाके सारा ये वाला सामान, बोरियों वाला सामान ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर हिम्मत बची तो ईंटें लेके जाऊंगा, वरना ईंटों वाला काम मैं कल करूंगा। अल्लाह के नाम से जैसे मैंने पहले काम शुरू किया था वैसे ही दोबारा शुरू किया और 5वीं बोरी उठाई और उसे अच्छे तरीके से कंधे पे रखा और छोड़ के वापस आ गया। फिर 6ठी, 7वीं और 8वीं बोरी भी उठाई, उसे भी कंधे पे रखा, अच्छे तरीके से ऊपर लेके गया और उसे भी अल्लाह के हुक्म से छोड़ के वापस आ गया। दोस्तों, अब सिर्फ 4 बोरियां रह गई हैं और वो वाली वजनी वाली, तो वो भी इंशाल्लाह लजीज 4 चक्करों में मैं ऊपर छोड़ाऊंगा। और फिर अगर ताकत हिम्मत रही जिसम में तो ईंटें भी ले जाऊंगा, वरना फिर वो ईंटों वाला काम अगले दिन पे छोड़ दूंगा इंशाल्लाह लजीज। करते तो रहना है अब काम, कोई भी हो, हल्का हो या वजनी हो। इन वाली बोरियों में सामान ज्यादा था और बहुत वजनी थी, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर ये भी उठाई, ऊपर लेके गया और इसे भी छोड़ के वापस आ गया। वजनी वाली में से भी दूसरी, तीसरी बोरी उठाई अल्लाह के हुक्म से और उसे ऊपर लेके गया और उसे भी छोड़ के वापस नीचे आ गया। जी दोस्तों, आखिरी बोरी रह गई और वो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पसीना भी आ चुका है। इससे ज्यादा मेरे से मेहनत नहीं होगी, मुश्किल है।
ये छोड़ के आता हूँ ना, फिर देखता हूँ मेरे में ईंटें उठाने की हिम्मत है कि नहीं है। आखिरी और सबसे वजनी बोरी को भी उठा के मैंने पहले थड़ी पे रखा और फिर थड़ी से उठा के अपने कंधे पे रखा, अल्लाह का नाम लेकर, और अच्छे तरीके से उससे बैलेंस करते हुए ऊपर लेके गया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम को मुकम्मल किया। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी बजरी और रेत की बोरियां ऊपर ले आया हूँ और ऊपर लाके मैंने फेंकी नहीं है, बड़ी तरतीब के साथ रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाली रेत है और ये सारी बजरी है जो एक दिन में मैं ऊपर लेके आया। सुबह का लगा हूँ, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे लगा था, तो अब तकरीबन 3 बजने वाले हैं और बहुत ज्यादा पसीना भी आ चुका और मैं बहुत ज्यादा थक भी चुका हूँ। अब लेके आनी है ईंटें और ईंटों का काम करना है शुरू। यहाँ पे बड़ी क्यारी बनानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सांचा तैयार है, इसके ऊपर ईंटें लगानी है जैसे कि वो लगाई थी। और जैसे ये मट्टी डाली है ना वैसी मट्टी डालनी है, लेकिन उधर हमने सब्जियां लगानी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वाला काम भी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा होगा और अब काम करते रहना है। थोड़ी लेट हुआ करेगी लेकिन काम को करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब इन पौधों को मैं पानी लगा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह का इन्हें पानी नहीं लगाया, तो इन पौधों को पहले पानी लगा लूं, फिर आगे देखता हूँ कि क्या करना है। अभी 1 घंटा है बाकी। मैंने काम पर भी जाना था, इसलिए मैंने टाइम को ज़ाया किए बगैर पानी लगाना शुरू कर दिया। जी दोस्तों, पौधों को भी पानी लगाना ज़रूरी है, लेकिन अभी मैंने ना सही तरीके से जिम्मेदारी नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने दोबारा पौधे लगाने हैं। ये सारे पौधे जल गए थे तो मेरा दिल टूट गया था काम से, लेकिन अब इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मैंने जोश और जज्बे के साथ काम शुरू किया। अब नहीं मैं छोड़ूंगा और अब इनकी ज़्यादा केयर करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि पता चल गया ना कौन सी चीज़ इन्हें नुकसान देती है और कौन सी चीज़ फ़ायदा देती है। तो इंशाल्लाह लजीज मैं अब वो काम करूँगा जो इनको फ़ायदा देता है, नुकसान वाला काम नहीं हमने करना। पौधों को मैं पानी लगा रहा था तो काम का टाइम भी हो गया था, इसलिए नीचे से आवाज़ें आ रही थी कि आपके कपड़े भी प्रेस हो गए और खाना भी तैयार है, जल्दी से नीचे आ जाए। तो फिर मैंने जल्दी से पानी लगाया और काम को ख़त्म करने की कोशिश की। ये सारे पौधों को ना ब्लैक कलर के जैसे पत्ती नहीं होती वैसे कीड़े लगे हुए हैं और ये पहले नहीं थे। ये जब से हमने ये मौसमी वाला पौधा लेके आए हैं ना, तो इसके साथ ही उसने मिट्टी के अंदर इसे दबाया हुआ था और गमले को, और जब गमला निकाल कर लिया ना तो उसमें बहुत ज़्यादा सुंडियाँ वगैरह थी, तो मैंने ला के गमले में लगा दिया। वो सारे गमलों में फैल गई। वैसे ही छोटे छोटे कीड़े जो है ना पत्ती की तरह होते हैं, जैसे पत्ती नहीं होती ब्लैक, छोटे छोटे दानेदार, वैसे कीड़े हैं। तो अब इसके ऊपर मैं स्प्रे करूँगा। मुझे पता है कि नीम का ऑयल और 11 मैक्स साबुन और मीठा सोडा, ये 3 चीज़ें भी मिक्स करके हम बनाएंगे स्प्रे, और इनके ऊपर हर 10 दिन बाद किया करेंगे। इंशाल्लाह कीड़ों से भी ये महफूज हो जाएंगे। और पहले क्यारी कल बना दूँ ना, तो उसमें भी यानी कि मट्टी वगैरह नहीं डाल के और नए पौधे वगैरह बीज देते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह लजीज हर 10-15 दिनों के बाद ना मैं स्प्रे किया करूँगा, और इसमें सब्जियां वगैरह भी हम डाले करेंगे, यानी कि जो घर में यूज़ होती है ना, 10-12 दिन के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े काट के मिट्टी में दफन कर दिया करेंगे। वो खाद के तौर पर हमारा काम किया करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पानी लग चुका है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। खाना खा के देखूंगा, अगर टाइम बचा तो थोड़ा बहुत काम कर लूँगा, वरना फिर आपसे इजाज़त मांग लूँगा कल तक। पौधों को पानी लगाने के साथ साथ मैंने ईंटों को पानी लगाना शुरू कर दिया, जहाँ पे कल क्यारी बनानी थी और ईंटों के ऊपर ईंटें लगनी थी। पानी इसलिए लगाया ताकि सीमेंट की पकड़ अच्छे तरीके से हो सके और ईंटें वगैरह हिले ना, तो हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए मैंने गनीमत जानते हुए इन ईंटों को भी पानी लगा दिया और फिर नीचे चला गया और खाना खाया और फिर उससे नीचे चला गया सफाई की। जी दोस्तों, वो मैंने सारी चीज़ें ऊपर से भी आपको दिखा दी हैं कि सारी बोरियां मैंने उठा के ऊपर रख दी हैं। नीचे भी बोरी इधर भी पड़ी हुई थी, देख सकते हैं कि यहाँ से जगह ही बैठ गई है। काफ़ी देर से बोरियां पड़ी हुई थी, यानी कि एक पूरा दिन हो गया था उन्हें। तो बाहर से भी सारी उठा दी हैं और नीचे से सफाई भी कर दी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। सामने से भी कर दी है, लोगों की भी सफाई कर दी है। अपना ही ख्याल नहीं किया, लोगों का भी ख्याल किया। और रह गया अब काम ईंटों वाला। ईंटें उठाने में मेरे में अभी हिम्मत नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ बच्चों को अकेडमी लेने के लिए। तो थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा मैं अब काम नहीं कर सकता। बच्चों को अकेडमी से ले आऊँ ना, फिर देखता हूँ कि आगे क्या करना है। जी दोस्तों, अपनी दोनों बेटियों को मैं अकेडमी से ले आया हूँ और अभी 10 मिनट हैं। 10 मिनट में तकरीबन 12 या 14 ईंटें ऊपर जा सकती हैं, तो वो ईंटें भी मैं ऊपर लेके जाता हूँ अभी इंशाल्लाह। और अजीज मुन्ने मेरे दोनों आ गए हैं, मुन्ने। जी दोस्तों, अब अंधेरा भी हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ। और ईंटें भी मैंने तकरीबन 14, 1 2 3
4 5 6 7, ये जो 14 ईंटें पड़ी हुई हैं ये ऊपर पहुंचा के तो मैं अपने काम को इधर ही खत्म कर दूंगा और बाकी काम मैं कल करूंगा शुरू इन्हीं से। यानी कि ईंटें लेके जानी है 120 ऊपर, तो 120 पहले जब लग जाएंगी हमारा एक क्यारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी, फिर दूसरी क्यारी तैयार करने के लिए मैं ईंटें दोबारा लेके जाऊंगा। एक एक करके काम करता जाऊंगा ताकि आपको भी नजर आए, मुझे भी पता चले कि ऊपर क्या हो रहा है। तो अब मैं ये उठाता हूँ और ऊपर लेके जाता हूँ, आपने मेरे साथ ही रहना है अभी। जी दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से मैं पहली 14 ईंटें ऊपर ले आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पड़ी हुई है, एक ईंट बीच में से टूट भी गई है और काफी ज्यादा सांस भी चढ़ गया, लेकिन जो भी हो काम तो करना है ना। जी दोस्तों, अब काफी टाइम हो चुका है और मेरे काम पे जाने का भी टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी मेरे पास इतने सोर्सेस नहीं है कि मैं इसी काम को करता रहूं। आज काफी ज्यादा मुशक्कत वाला काम किया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बजरी ऊपर उठा के रखी है, रेत रखी है और उसके ऊपर इसके आगे सेफ गार्ड भी लगा दिया ताकि मुर्गियां इसे खराब ना कर सके, और पौधों को भी पानी लगा दिया। कल पूरा दिन पानी नहीं लगाया था और पहली 14 ईंटें भी ऊपर आ गई हैं और काफी ज्यादा मैं थक भी चुका और काम का टाइम हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब मैं जाता हूँ नीचे और करता हूँ तैयारी। सुबह की हमारी लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आई है, तो अब इससे फायदा उठाते हुए मैं ताजे पानी के साथ नहा लेता हूँ और जाके काम की तैयारी करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वाली मेहनत और ये वाला व्लॉग काफी पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आपने इसे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे शेयर भी करना है और कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सी गलती की है या किस तरीके से काम करता तो काम अच्छे तरीके से हो जाता और जल्दी हो जाता। वैसे जितनी हिम्मत है उस हिसाब से तो मैं काम अपनी तरफ से सही कर रहा हूँ। तो इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।